अच्छे और बुरे कर्मों का फल। एक बार की बात है, कहीं दूर एक सुंदर नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार करता था। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम करण था। एक दिन की बात है, वह शांति से भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लड़के का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काट कर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताएं कि मैं सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं सांप को टुकड़े काट कर मार दूं या फिर आग में डालकर जला दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता ने मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूँ, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु देवता भी वहां आ गया। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूँ। आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया था कि आपके बेटे की जान ली जाए। इसलिए मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वह ही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत शिकारी सांप को बता रहे थे। अभी तक यह खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहां पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है, उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है, उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके
किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वहीं अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी। तो हाँ जी दोस्तों, आपको ये वाली कहानी आज की कैसी लगी? हमें आज की कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। तो प्लीज़ गाइस, मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छा कर्म करें और अच्छा पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।